बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे डेप्रिसिएशन के चैप्टर का। तो चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है कंपनी परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹1 लाख एंड डेप्रिसिएशन रेट इज़ 10%। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब जो है वो मेथड चेंज है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पे लिख लेंगे मशीनरी अकाउंट, और जो फर्स्ट 4 ईयर उसने 5 ईयर कहा हुआ है, तो फर्स्ट ईयर की हम जो डेप्रिसिएशन है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो डेबिट साइड पे हम फर्स्ट ईयर में एसेट को परचेज़ करने की एंट्री पास करेंगे। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें डेट नहीं बताई हुई, लेकिन ये कहा हुआ है कि फ़र्स्ट 5 ईयर्स की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो हम ये भी लिख सकते हैं स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर और इस साइड पे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, या इस तरह भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर और क्रेडिट साइड पे भी फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी फर्स्ट ईयर डेबिट साइड पे एसेट को परचेज़ करने की एंट्री पास करेंगे, जो कि एसेट जो बैंक अकाउंट होती है। तो इसकी कास्ट लिखेंगे, 1 लाख रुपये कास्ट है। पहले साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, एक ही ट्रांजैक्शन हुई एसेट को परचेज़ करने की, तो इसको हम क्लोज़ करेंगे। क्रेडिट साइड पे हम फर्स्ट ईयर के एंड पे एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। तो एसेट की कास्ट है 1 लाख, 10% उसकी डेप्रिसिएशन है, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अब हम इस ईयर को क्लोज़ करने के लिए कास्ट में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस CD आ जाएगा, जो कि 90,000 बनता है। अब दूसरे साल हम इसका जो बैलेंस BD है वो लिखेंगे, जो कि 90,000 है। दूसरे साल भी मज़ीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। इस साल को हम क्लोज़ करने के लिए साल के एंड पे दोबारा से इस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब चूँकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हम पहले मेथड में क्या करते थे, कास्ट के ऊपर हर दफ़ा डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, लेकिन अब हम बैलेंस BD के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जो रिमेनिंग बैलेंस होता है एसेट का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस था एसेट का वो 90,000 है, तो 90,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 9,000 बन जाएगी। इस साल को भी हम क्लोज़ करने के लिए बैलेंस BD में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस CD आ जाएगा, जो कि इस साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसी तरह हम थर्ड ईयर में चले जाएंगे। थर्ड ईयर के स्टार्ट में सबसे पहले बैलेंस BD लिखेंगे, जो कि 81,000 था, और इस साल मज़ीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो इस ईयर को हम इस साल के एंड पे इसको क्लोज़ करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास बैलेंस BD जो था 81,000 आ रहा है, तो वो हम लिखेंगे। इसका 10% ले लेंगे, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन आएगी इस साल एसेट की, वो 8100 आ जाएगी। तो इस ईयर को क्लोज़ करने के लिए हम बैलेंस BD में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे, तो बैलेंस CD हमारे पास आ जाएगा, जो कि 72,900 आ रहा है। फोर्थ ईयर में हम जाएंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो कि है 72,900, और इस साल मज़ीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इस ईयर को फोर्थ ईयर को क्लोज़ करने के लिए फोर्थ ईयर के एंड पे इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसका जो बैलेंस BD था, रिमेनिंग बैलेंस 72,900 था, उसका 10% डेप्रिसिएशन उसकी लेंगे, तो हमारे पास उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 7,290। इस ईयर को क्लोज़ करने के लिए हम बैलेंस BD में से उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस CD आ जाएगा। लास्ट ईयर जो कि फिफ्थ ईयर है, बैलेंस BD लिखेंगे, जो कि 65,610 आ रहा है। तो इस साल को भी हम क्लोज़ करने के लिए इस साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम रिमेनिंग बैलेंस पे, जो कि 65,610 आ रहा है। 10% डेप्रिसिएशन लेंगे, तो 6561 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इस ईयर को क्लोज़ करने के लिए हम बैलेंस BD में से उसकी जो डेप्रिसिएशन है इस साल की, वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस CD आ जाएगा। ये रिमेनिंग बैलेंस है। समटाइम इसको नेक्स्ट ईयर का 6th ईयर का बैलेंस BD लिख के छोड़ देते हैं, वो भी ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ तक भी ये ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।